अपने पास पहला सवाल है, ऐसा सवाल अपन पहले देख चुके हैं। ठीक है, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां है, उसका 1/3 भाग अमिता को दिया है, 2/3 भाग अनिल को दिया है, 1/12 भाग अनिल को दिया है। तो अब अपने को पता लगाना है सोनू के पास अब कितनी टॉफियां बची। ठीक है, अब उसके पास 5 दर्जन गोलियां, यानी कि 5 दर्जन मतलब कितनी है, 1 दर्जन में कितनी होती है 12, तो टोटल उसके पास कितनी है 60। अब 60 में से अमिता को कितनी दी है, अनिल को कितनी दी है एवं हमीदा को कितनी दी है, ये अगर अपने को पता लग जाएगी और ये अपन 60 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब अमिता को कितने दी है 1/3, तो 60 का 1/3 तो क्या हो जाएगा 60 × 1/3, तो ये आ जाएगा 20 किसको दी है, अमिता को दी है। अब 60 का 2/5 भाग, 60 का 2/5 भाग किसको दी है 12 एवं 12 दूनी 24, तो 24 किसको दी है, 60 का 2/5 भाग अमिता को दिए, अनिल को दिए। ठीक है, अब 1/12 भाग अमिता को दिए, 60 का 1/12 भाग, 60 का 1/12 भाग 12 पंजे 60, यानी ये 5 गोलियां हमीदा को दी है, यानी कि उसके पास 60 गोलियां थी, 60 में से इतनी गोली तो अनीता को दी, अमिता को दी है। ठीक है, ये अनिल को दी है, ये हमीदा को दी है, इतनी गोलियां बांट दी है। अब ये टोटल होती है 49 गोली, 49 गोली उसने 60 में से बांट दी, तो अब उसके पास कितनी बची 11। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 11। अपन इसको दूसरी विधि से भी कर सकते हैं, यानी एक भाग में से इन सभी भाग को माइनस कर देंगे, 1/3, 2/5 एवं 1/12 भाग को माइनस कर देंगे, और जो शेष भाग होगा उसका अपन 60 के आधार पर मान ज्ञात करेंगे, तो वो भी वही आएगा। ठीक है, चलो अब अपने पास सवाल है, लोकेश सीता 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है, यदि वह किताब को 2 = 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो कितनी किताब पढ़ना शेष रहेगी। यहाँ पर प्रश्न भी दे सकता था, किताब में कुल इतने पृष्ठ हैं तो कितने पृष्ठ पढ़ने शेष है, ऐसे भी वो दे सकता था। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट है सवाल, वैसे भी देगा तो वो भी इजी होगा। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना पढ़ रही है वो, 1 घंटे में पढ़ रही है 1/5 भाग। अब अपने को इतने घंटे का निकालना है, 2 सही 1/3 मतलब 2 सही 1/3 मतलब 3 दूनी 6, 7/3 घंटा, इसको 7/3 घंटे भी कह सकते हैं। 1 घंटे में 1/5 भाग पढ़ती है तो 7/3 घंटे भाग में कितना पड़ेगी, तो ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7/3, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/15, यानी कि वो 2 सही 1/3 घंटे में इतना भाग पढ़ रही है, यानी 7/5 भाग पढ़ रही है। अब किताब का कितना भाग पढ़ना शेष रहा है, तो पूरी किताब हमेशा 1 भाग होती है, कितना भाग होती है 1 भाग, और 1 में से जो पढ़ा हुआ वो माइनस कर लेंगे, 7/15 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ लस आ जाएगा 15 और यहाँ पर आएगा 15 और यहाँ आएगा 7। अब शेष रहेगा 8/15 भाग, यानी कि किताब का 8/15 भाग पढ़ना शेष रहेगा, वो अपना उत्तर होगा। ठीक है, अब यहाँ बढ़िया अच्छा सवाल है, एक परिवार में श्री और श्रीमती शर्मा हैं, उनकी 4 बेटियां हैं। लोकेश कितनी बेटियां हैं 4, और प्रत्येक पुत्री का 1-1 भाई है, तो अपन जिस ऑप्शन पर पहले सोचेंगे श्रीमती श्री शर्मा कितने हो गए 2, और उनकी कितनी बेटियां हो गई 4, और चारों का 1-1 भाई मतलब 4 भाई हुए। हाँ, चारों का 1-1 भाई मतलब 1 ही भाई है, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, और इन सबको जोड़ेंगे परिवार के कुल कितने सदस्य हो जाएंगे 7। ठीक है, तो यहाँ परिवार में कुल सदस्य 7 उत्तर आएंगे, एवं किताब का कितना भाग पढ़ना शेष है 8। अगर प्रश्न पूछता तो इसका प्रश्न से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, ऐसा सवाल भी अपन आगे करेंगे। ठीक है, चलो
अब अपने को कुछ नहीं करना, अपने पास जो ट्रिक है वैल्यू निकालने वाली उसको अपन ध्यान में रखो। ऐसे सवाल या कैसे भी सवाल आ जाए, 1 घंटा 300 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय कर रही है? 3 घंटे में। अब अपने को 5 घंटे में दूरी ज्ञात करनी है। अब अपने को जो इकाई ज्ञात करनी है, इधर देखो, जो इकाई ज्ञात करनी है वो इकाई पीछे लिखनी है। मान यानी कि वैल्यू यानी कि दूरी अपने को पीछे लिखनी है, ठीक है, और घंटे आगे लिख देंगे। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? 300, यानी कि 3 घंटे की वैल्यू है 300 किलोमीटर, ठीक है। अब अपनी ट्रिक क्या थी? जिसकी ज्ञात करनी है वो इंटू करके पीछे लिख दो। 5 घंटे की ज्ञात करनी है, 5 घंटे मैंने यहां लिख दिए, ठीक है। अब जो आगे लिखा हुआ है उसको उल्टा करके पीछे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको पीछे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3, यानी कि किसी की वैल्यू दे रखी होती सबसे पहले वो लिखो, फिर जिसकी ज्ञात करनी है वो पढ़ने लिखा, फिर जो आगे लिखा हुआ होता है उसको उल्टा करके मैंने पीछे लिख दिया। अब इसको काट दो, 3 के पहाड़े से ये 300 कट जाएंगे 100 बार। अब 100 का मल्टीप्लाई 5 से कर लो तो यहाँ अपना उत्तर आ जाएगा 500 घंटे। बहुत ही इजी ट्रिक है। हाँ, ये घंटे नहीं किलोमीटर आएगा, ठीक है, अपने उत्तर किलोमीटर में आ जाएगा। यानी कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 500 किलोमीटर, ठीक है। चलो ऐसा ही सवाल एक और है, ये अपने पिछले सवाल जैसा ही है। वैल्यू दे रखी है 15 किलो गेहूं का मूल्य 300 रुपये है, तो अपने को 2 क्विंटल गेहूं का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो वैल्यू दे रखी है वो अपन लिख देंगे, फिर जो ज्ञात करना है वो लिख लेंगे, पहले वाले सिस्टम से करेंगे, ठीक है। लेकिन अपने को जो इकाई ज्ञात करनी है वो पीछे लिखना है, यानी कि अपने को मूल्य ज्ञात करना है तो ये मूल्य अपने पीछे आना चाहिए। 15 किलो गेहूं का मूल्य कितना है? 300 रुपये, यानी कि 15 किलो की वैल्यू है 300 रुपये, ये इसकी वैल्यू है। अब अपने को 2 क्विंटल गेहूं की मूल्य ज्ञात करना है, तो 2 क्विंटल बराबर 1 क्विंटल बराबर 100 किलो होता है, तो 2 क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा? 200 किलो। 200 किलो गेहूं का मूल्य अपने को पता लगाना है, तो जिसका ज्ञात करना पड़ता है वो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो 200, ठीक है। यानी कि अपने को ये वैल्यू तो दे रखी है, 15 किलो की वैल्यू 300 के बराबर है, एवं 200 किलो का अपने को मूल्य ज्ञात करना, तो ये मैंने इंटू करके यहाँ लिख दिया। अब जो आगे लिखा हुआ होता है उसको इंटू करके पीछे लिख दो 1/15, यानी ये 15 लिखा हुआ था, इसको 1/15 करके पीछे लिख दिया। अब 15 के पहाड़े से 300 कट जाएंगे, कितनी बार कटेंगे? 20 बार कटेंगे। अब 20 का मल्टीप्लाई 200 से कर लेंगे तो अपना बहुत जल्दी उत्तर आ जाएगा 4000, ठीक है। 4000 रुपये कितने का मूल्य होगा? 2 क्विंटल या 200 किलो का मूल्य 4000 होगा। अब इसी तरह का अगला सवाल, अब अपने पास सवाल है, एक कारखाने में 24 घंटे में 720 गेंदें बनती है, उसी दर से 6 घंटे में कितनी गेंद बनेगी? वेरी इजी, अपने को वही ट्रिक ध्यान में रखनी है, यानी कि अपने को 24 घंटे की वैल्यू कितनी है? 720 गेंद। अब अपने को ये लिखने में ध्यान रखना है, यानी बीच में बराबर लगेगा, इधर क्या लिखना है और इधर क्या लिखना है। सबसे बड़ी चीज देख, यहाँ पर बराबर है, ये 2 वैल्यू अपने को 24 घंटे में 720 गेंद की वैल्यू दे रखी है, इधर क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है। अब जो इकाई ज्ञात करनी है वो हमेशा इधर लिखेंगे। क्या इकाई ज्ञात करनी है? गेंद, तो गेंदे अपन 720 इधर लिख लूंगा मैं, एवं 24 इधर लिख लूंगा। अब अपने को जिसकी इकाई ज्ञात करनी है, यानी जो ज्ञात करना है 6 घंटे में, ठीक है, तो ये 6 घंटे में जो जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 6 घंटों की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो वो मैं मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने इतना लिख दिया है तो जो आगे लिखा हुआ है उसको उल्टा करके पीछे लिख देंगे। जो आगे 24 लिखा हुआ है उसको उल्टा करके कहाँ लिख देंगे? पीछे लिख देंगे 1/24। अब 24 के पहाड़े से 720 30 बार कट जाएंगे, कितनी बार कटेंगे? 30 बार कट जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 30 × 6 बराबर 180, ठीक है। आपको समझ में आ गया? यानी कि 6 घंटे में कितनी गेंद बनेगी उस कंपनी में? 6 घंटे में कितनी गेंद बनेगी?
180। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 180। ठीक है, एक बार बंद कर दे हम। यही सवाल है अपने को, सवाल ये का यही है। ठीक है, अब अपने यहां पर क्या दे दिया उसने, उसी दर से गेंद दे दी गई है, उसी दर से यहां पर गेंद दे दी गई है 210 गेंद। 210 गेंद बनने में या बनाने में कितने घंटे लगेंगे? कितने घंटे लगेंगे? सवाल को समझना, लिखने का काम बाद में कर लेना। कितने घंटे लगेंगे? ठीक है, सवाल वेरी इजी है। देखो सवाल को समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बस अपने को यही चीज समझनी है। एक कारखाने में 24 घंटे में 720 गेंद बनती है, उसी दर से 210 गेंद बनानी है, तो कितना समय लगेगा? ठीक है, तो पिछले सवाल में अपन ने क्या किया था कि 24 घंटे में 220 गेंद बन रही है, तो ये चीज लिखा था। अब मैंने क्या बताया था, जो इकाई ज्ञात करनी है वो बराबर के इधर लिखनी है। अब अपने को यहां इकाई कौन सी ज्ञात करनी है? घंटे, यानी समय ज्ञात करना है। तो समय वाली इकाई यानी कि अपने यहां पर ये दोनों मान है ना, समय वाला यहां पीछे लिखना पड़ेगा, समय वाला पीछे लिखना पड़ेगा। तो समय कितना है यहां पर? 24 घंटे। एवं गेंद कितनी है 24 घंटे में? तो ये 720 मैंने आगे लिख दिया। अब जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है यानी कि 210 गेंदों की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 210 को मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, और जो आगे लिखा है उसको उल्टा करके मैं पीछे लिख रहा हूं। 720 का उल्टा करूंगा तो 1/720 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां तक समझ में आया? यानी कि यहां पिछली बार वैल्यू यही दे रखी थी, लेकिन अभी मैंने उल्टा लिखा। पहले 24 720 लिखे थे, अब 720 24 लिखे, क्योंकि अपने को जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो पीछे लिखनी थी, तो घंटे अपन ने पीछे लिख दिए। पहले अपने को गेंद ज्ञात करनी थी, तो गेंद मैंने यहां पर लिखी थी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो अपने समय उत्तर आ जाएगा, कितने घंटे वो समय उत्तर आएगा। हाँ, अब 24 को मैं ये काटूंगा, कितनी बार कट रहे हैं? 30 बार कटे। अब 0 से 0 कट जाएगा और ये 7 बार कट जाएगा, तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा? 7 घंटे। यानी कि एक कारखाने में 24 घंटे में 720 गेंद बनती है, तो उसी दर से 210 गेंद बनाने में कितना समय लगेगा? तो 210 गेंद बनाने में 7 घंटे लगेंगे। तो यहां सवाल का उत्तर हो जाएगा 7 घंटे। ठीक है, कुल मिलाकर आपको ये ट्रिक है वो समझनी है, यानी कि आपने को किसी की वैल्यू ज्ञात करनी दे दी गई है और जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है वो कैसे लिखना है। ठीक है, चलो एक सवाल है। 5 बच्चों का एक खेल है, प्रतियोगिता, यानी 5 टीम में भाग ले रही है, 5 बच्चे को। एक ही बात है, प्रत्येक बच्चे को या प्रत्येक टीम को प्रत्येक दूसरे बच्चे के साथ खेलना है, यानी कि एक बच्चे के साथ का सभी के साथ गेम होगा। तो यहाँ पर कुल कितने खेल होंगे या कुल कितने मैच होंगे? इससे पहले अपन ने जो हाथ मिलाने वाले सवाल किए थे ना, यानी एक जना सभी को हाथ मिलाता है, चाहे 25 हो या 10 जने हो, उसी टाइप का ये सवाल है। तो उसमें कौन सा सूत्र लगता था? n-1/2। तो इसी सूत्र से इस सवाल का भी उत्तर निकल जाएगा 5 -1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 5 × 4/2। 2 के पाड़े से ये 4 कट जाएंगे, तो यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा 10। यानी कुल मिलाकर 10 खेल खेले जाएंगे। यानी कि 5 बच्चे अगर यानी कि सभी से खेलते हैं, एक बच्चा सभी से खेल रहा है, इसी तरह 5 बच्चे सभी से खेलेंगे, हर बच्चे से, तो कुल कितने खेल होंगे? 10 खेल खेले जाएंगे। इस सवाल का उत्तर 10 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल। अपने पास सवाल है, एक पिंजरे में कुछ तोते हैं एवं ऊँट है। बड़ा पिंजरा है, उसमें तोते भी है और ऊँट भी है। हाँ, अब वो निकाल रहे हैं अपने को 10 पैर गिने तो, अगर उनके पैर गिने तो 100 होते हैं एवं सिर गिने तो 30 होते हैं, और ऊँटों की संख्या ज्ञात करनी है। किसकी संख्या ज्ञात करनी है? ऊँटों की संख्या। तो उसके लिए एक सूत्र है, आपको ध्यान रखना है। सूत्र है पैर बटे 2 माइनस सिर। इस सूत्र से आप निकालोगे तो आपका डायरेक्ट उत्तर निकल जाएगा। पैर कितने? 100/2 - 30। तो भले इसका लसर निकाल कर करो,
या फिर ये इससे कट जाएगा, लासा नहीं निकालो तो ये इससे कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 50 बार, तो 50 माइनस 30, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा 20। उस पिंजरे में ऊँट कितने 20, ये अपने को इस सूत्र से ही करना पड़ेगा, क्या ऊँटों की संख्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल इसी टाइप का देख लेते हैं अपन। ये सवाल अपने पिछले सवाल जैसे ही है, एक बाड़े में कुछ घोड़े व रखवाले हैं, यदि पैर गिने तो 100 हो रहे, हम सिर गिने तो कितने हो रहे 20 हो रहे, तो अपने को घोड़ों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने घोड़े हैं। तो क्या आएगा सूत्र अपने, पैर बटे 2 माइनस सिर, तो यहाँ पर पैर कितने हैं 100 बटे 2 हो जाएगा और माइनस 30 कर देंगे, तो यह अपन काट कर कितने आ जाएंगे 50, एवं 50 में से 30 निकल गए, तो यहाँ अपना उत्तर कितना, हाँ सॉरी, यहाँ पर सिर कितने आ जाएंगे 20, और यहाँ पर 50 में से 20 घटा देंगे, तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा इस सवाल का 30 उत्तर आएगा, 30 इसमें घोड़े बनेंगे। चलो नेक्स्ट सवाल। अब अपने पास सवाल है, एक दाविका मैदान में एक चक्कर में यानी कि 1 किलोमीटर 200 मीटर दूरी तय करती है, तो 5 चक्कर लगाने में कितने किलोमीटर दौड़ेगी, यानी कि एक चक्कर में इतने किलोमीटर दौड़ती है। अब हमने को 5 का ज्ञात करना है, एक चक्कर में कितना दौड़ रही है 1 किलोमीटर 200 मीटर दौड़ रही है, और अपने को 5 का ज्ञात करना है, 5 चक्कर का, तो इंटू 5 कर दो इसको, तो इसको 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.000, यानी कि 6 किलोमीटर अपना उत्तर आ जाएगा। यानी कि एक का दे रखा है और अपने को ज़्यादा का ज्ञात करना, तो वो क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 6 किलोमीटर। अब अपने पास सवाल है, 3 लीटर 600 मिलीलीटर दवाई के घोल से 20 मिलीलीटर के कितने इंजेक्शन भरे जा सकते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, यानी कि अपने पास घोल है 3 लीटर 600 मिली, उससे 20 मिलीलीटर के कितने इंजेक्शन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे, 3 लीटर एवं 600 मिलीलीटर है, ठीक है, तो अपन इस पूरे को मिलीलीटर में चेंज करेंगे, यानी क्योंकि अपने को एक इंजेक्शन भर रहा है उसकी इकाई है मिली में, तो इस पूरे को मिलीलीटर में चेंज करेंगे, तो 3 लीटर 600 मिलीलीटर है। ठीक है, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर, तो 3 लीटर के कितने हो गए 3000, तो ये हो गए प्लस 600 और है, प्लस 600 और कर देता हूं, तो ये कितने हो गए 3600 मिली अपने पास कोई दवाई है या कोई लिक्विड है, उसके इंजेक्शन बनाने हैं, एवं प्रत्येक इंजेक्शन में इतना लिक्विड आता है, तो कितने इंजेक्शन बनेंगे। तो एक इंजेक्शन में कितनी दवाई आ रही है 20, तो अपन उस ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे पहले करते थे सवाल, उस ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे अपने को क्या ज्ञात करना है, इंजेक्शन की संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं यहां पर बराबर लिख देता हूं, तो इंजेक्शन कितने भरे जा रहे हैं 20 मिली में, 20 मिली में कितने इंजेक्शन भरे जा रहे हैं 20 मिली में एक इंजेक्शन भरा जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है, 20 मिली में 20 मिली के कितने इंजेक्शन भरे जा सकते हैं 20 मिली का, तो एक 20 मिली जो दवाई भरी जाएगी वो कितने इंजेक्शन में भरी जाएगी, एक में भरी जाएगी। अब अपने को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, जो दवाई दे रखी है 3600 की, 3600, तो जो इकाई ज्ञात करनी पड़ती है वो अपन यहाँ लिखते कि नहीं लिखते हैं 3600। और जो आगे लिखी हुई रामायण है उसको उल्टा करके अपन पीछे लिख देते हैं 1/20, तो ये काट कटाकर 0 से 0 काट देंगे, एवं ये 180, तो कुल इंजेक्शनों की संख्या कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी, कुल 180 इंजेक्शन भरे जाएंगे। और इसको अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, यानी 3600 में 20 का भाग दे देते तो भी अपने 180 आ जाता। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हो, यानी कि ये वैल्यू तो अपने को दे रखी है, यानी एक इंजेक्शन में 20 मिली आता है। अपन ने यहाँ पर उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि इंजेक्शनों की संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंजेक्शन पीछे लिखा।
अब जो ज्ञात करना था यानी कि 3600 ml की वैल्यू ज्ञात करनी है, वो मैंने इंटू करके यहाँ लिखा, फिर जो आगे लिखा होता है वो उल्टा करके मैंने पीछे लिखा, फिर इसको सॉल्व कर दिया, 180 उत्तर आ गए अपने। ठीक है, इट्स ओके। अब अपने पास सवाल है, यदि 10 रजिस्टर का मूल्य 400 रुपये है, यानी 10 रजिस्टर 400 में आते हैं, यानी कि 10 रजिस्टर का मूल्य कितना है 400 रुपये, तो अपने को 65 रजिस्टर कितने रुपए में आते हैं, 65 रजिस्टर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अपने को सबसे पहले ये जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं, ठीक है, और जो रुपए है वो पीछे लिखना है, कितने रुपए ज्ञात करने। तो 10 रजिस्टर का मूल्य कितना है, 10 रजिस्टर की वैल्यू कितनी है 400 रुपये। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया है, 400 पीछे लिखने, क्योंकि मूल्य अपने को ज्ञात करना है। अब किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 65 की, तो इंटू करके मैंने 65 यहां लिख दिया। अब जो आगे लिखा हुआ है उसको उल्टा करके मैंने पीछे लिख दिया। ठीक है, अब ये कट गया, 40 बार कट गया, तो 40 इंटू 65 करेंगे तो कितना आ रहा है 2400 2600 2600 रुपए लगेंगे 65 रजिस्टर के। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 2600 रुपए, 2600 रुपए इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो आज के ये हो गए सवाल, नेक्स्ट इसी तरह एक एक चालू रहेगा। ठीक है, चलो।